हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो। क्या नाम है आपका? नसरीन। नसरीन। किस प्रोफेशनल में हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं, ओके। इससे पहले कभी कोई कार चलाई? नहीं। नहीं चलाई। आपके पास कौन सी कार है? सेंट्रो। सेंट्रो ही है। और सेंट्रो से ही सीखने जा रही है। सेंट्रो अपने ज़माने की बहुत लाजवाब गाड़ी है, ठीक है ना। अगर टाइम टू टाइम इसकी सर्विस वगैरह कराई जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो डे आज आपका फर्स्ट है। तो हम लोग कार को स्टार्ट करने से पहले, कार को रोड पे उतारने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कार के बारे में जानेंगे, कार के फंक्शंस के बारे में जानेंगे, हमें कब किस चीज़ को इस्तेमाल करना और किसको क्या बोलते हैं। तो देखिए, ये होंडई की सेंट्रो कार है, पेट्रोल कार है, पावर स्टीयरिंग है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 11 से 12 फीट है, टोटल जो इसकी लेंथ है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है, पिलर टू पिलर 5 फीट है। ये जो बीच का एरिया है वो 5 फीट है। 1 फीट ये लेफ्ट वाला साइड मिरर बाहर निकला है और 1 फीट ये राइट वाला निकला है। ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि चलती कार में आप इतना ज़्यादा अलर्ट नहीं हो पाएंगे। पहले एक बार इसको समझ जाएंगे तो बाद में आपके लिए आसानी होगी। तो ये राइट वाला जो साइड मिरर है ये बॉडी से 1 फीट बाहर निकला है। लेफ्ट वाला जो साइड मिरर है 1 फीट ये इधर निकला। तो टोटल कितनी जगह हो गई? 7 फीट। और हमें चाहिए कम से कम 10 फीट। 1.5 फीट इधर एक्स्ट्रा और 1.5 फीट इधर एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। जहाँ पे आप बैठी हैं यहाँ से 6.5 से 7 फीट इस गाड़ी का बोनट आगे है। बोनट के जजमेंट के लिए मैंने फ्लैग रॉड लगा रखा है, ये देखिए, ठीक है। ये जो बोनट पे, हाँ, एंड उससे भी आगे है गाड़ी। जो फ्लैग रॉड लगा है, जो उसकी स्टिक लगी, उससे भी कम से कम 1.5 से 2 फीट गाड़ी आगे है। और लेकिन उससे हमें अंदाजा मिल जाता है, ठीक है। कार के लेफ्ट साइड के जजमेंट के लिए आपके 3 पॉइंट है। पहला नंबर है जो फ्लैग रॉड, ठीक है। दूसरा नंबर है प्लेयर ए और तीसरा नंबर है लेफ्ट वाला ORBM। फ्लैग रॉड से आपको बोनेट का अंदाजा मिलेगा, लेफ्ट वाले पिलर से आपको टायर का अंदाजा मिलेगा और लेफ्ट वाले ORBM से आपके कार के लेफ्ट साइड का जजमेंट मिलेगा कि आपके कार के लेफ्ट में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितना रोड बचा हुआ है, वो यहाँ से मिलेगा, ठीक है। जो आपका टायर है, वो जो फ्लैग रॉड लगा है, टायर जस्ट उसी के नीचे है। फ्लैग रॉड के नीचे जस्ट टायर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपनी सीट के बारे में, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग हमें सीट एडजस्ट करनी होती है। तो सबसे पहले आप राइट हैंड यहाँ पे रखिए, राइट हैंड। अब लेफ्ट हैंड यहाँ पे लेके आइए। यहाँ पे एक रॉड है, उस रॉड को अपने हाथों से ऊपर खींचिए, अपनी बॉडी को आगे ले जाइए, बॉडी को अपनी आगे ले जाइए और थोड़ा, बस अब छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 3 पेंडल है नीचे, ठीक है। एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। तो राइट वाला जो है ये एक्सीलेटर है, बीच वाला जो है वो ब्रेक है और लेफ्ट वाला क्लच है। तो आप सबसे पहले लेफ्ट वाले पैर से अपना लेफ्ट वाला पैडल दबाइए। हाँ, इसको पूरा फुल प्रेस करिए जितनी आप में जान है, और अब उसको रिलीज करिए धीरे धीरे। फिर दबाइए थोड़ी ताकत लगा के, क्योंकि क्लच में प्रेशर प्लेटें होती है और मेरी कार का क्लच थोड़ा सा टाइट है। फिर धीरे से रिलीज करो, फिर वापस दबाओ, फिर रिलीज करो, फिर दबाओ। अब आपको क्या लगता है, आपकी सीट के अकॉर्डिंग आपका पैर अच्छे से जा रहा है या सीट आगे है या पीछे है? क्या फील हो रहा है? सही है। आपकी हाइट कितनी है? 5'2". तो ये सीट एडजस्ट जो हुई वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। अब ये वाला पैर नीचे उतार लो, ठीक है। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, ठीक है। अब वी बनाना है, ब्रेक से एक्सीलेटर पे वी बनाना है, वी, गुड। फिर ब्रेक पे लेके आओ, फिर एक्सीलेटर पे ले जाओ, फिर ब्रेक पे लाओ, फिर एक्सीलेटर पे ले जाओ, फिर ब्रेक पे लाओ, फिर एक्सीलेटर पे ले जाओ। हल्की सी एड़ी राइट साइड ले जाओ, हल्की सी एड़ी राइट साइड ले जाओ, गुड। अब ब्रेक पे लाओ, एक्सीलेटर पे, ब्रेक पे, एक्सीलेटर पे। ये पॉइंट आपका ऐसे चलना चाहिए जैसे कि अभी आपने यूज किया है। एक्सीलेटर और ब्रेक पे आपको हमेशा वी बनाना है। अगर आपने पैर को उठा के रखा तो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाएगा, टाइम पे ब्रेक नहीं लगेगा और एक्सीलेटर जरूरत से ज्यादा दब जाएगा, क्योंकि आपके जो पैर का वजन है वो आप पानी पे रख के खड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। एक्सीलेटर बहुत लाइट होता है, ब्रेक उससे थोड़ा सा डार्क, और क्लच इतना ज्यादा टाइट होता है जिसमें आपको हल्के पैर से दबेगा नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले आप लगाइए सीट बेल्ट। अब सबसे पहले आपने सीट एडजस्ट करी, अब सीट बेल्ट लगा लीजिए, फिर मैं आगे का प्रोसीजर बताता हूँ, ठीक है। अब आपकी कार की में सीट बेल्ट लग गई, सीट एडजस्ट हो गई।
अब आ जाते हैं हम कार के थोड़ा सा बोनेट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग है, लेकिन अभी ये टाइट है। ठीक है, अभी जैसे आप इंजन ऑन करोगे स्टीयरिंग एकदम ये पानी की तरीके से हो जाएगा। पावर स्टीयरिंग और डिस्क ब्रेक ये दोनों तभी वर्क करते हैं जब इंजन ऑन होता है। अभी आप ब्रेक लगा के देखो, 2-3 बार ब्रेक वाले पैडल को दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, देखो पैडल टाइट हो गया होगा। टाइट हो गया, क्यों टाइट हो गया? क्योंकि अभी इंजन ऑफ है। तो जो डिस्क ब्रेक है वो इंजन ऑन होने के बाद ही काम करता है। ठीक है, और स्टीयरिंग भी अभी टाइट है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, कार का इंजन ऑन करना है। तो कार के इंजन को ऑन करने के लिए हमारा जो लेफ्ट वाला पैर है वो क्लच पे रखो। ठीक है, और राइट वाला पैर ब्रेक पे रहेगा। ठीक, अब हमें पूरा फुल क्लच दबाना है। दबाइए फुल क्लच, और इधर की है उसको फर्स्ट स्टेप आगे घुमाइए एक बार, बस। अब ये इग्निशन ऑन हो गया। अब ये इग्निशन ऑन हो गया, देखो रेड कलर की लाइटें सब आ गई है। तो ये जो है ये टेम्परेचर मीटर है ये वाला, और ये स्पीड मीटर है, ये फ्यूल मीटर है। यहाँ पे 3 लाइटें आ रही है। एक जो लाइट है राइट साइड वाली जो अलादीन का चिराग बन के आ रहा है वो इंजन ऑयल को इंडिकेट करता है। जो बीच वाली लाइट है प्लस माइनस वो अल्टरनेटर की लाइट है, और जो लेफ्ट में है वो हैंड ब्रेक की है, ब्रेक ऑयल की। अब आप क्लच दबा के इंजन को स्टार्ट करिए। क्लच पूरा फुल दबा के रखिएगा और की को आगे की तरफ प्रेस करिए। इंजन ऑन हो गया, हो गया। अब आप क्लच रिलीज कर सकती हैं। अब आप क्लच रिलीज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो 3 लाइटें आ रही हैं उनमें से तीनों लाइटें गायब हो गई। अगर उनमें से कोई भी लाइट आ रही होती इंजन स्टार्ट पे, इसका मतलब वो फॉल्ट है। अगर अलादीन का चिराग बन के आ रहा होता तो आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कम है या लीकेज है। अगर प्लस माइनस की लाइट आ रही होती है अभी इंजन स्टार्ट पे, तो इसका मतलब आपकी कार का जो अल्टरनेटर है बैटरी चार्जर वो काम नहीं कर रहा है। अगर ये हैंड ब्रेक की लाइट आ गई होती तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक ऑन है। अब देखो यहाँ पे ये ऑन है इसलिए ये लाइट आ रही है। अभी मैंने इसको ऑफ कर दिया, ये ऑफ हो गया। अगर हैंड ब्रेक ऑफ है उसके बाद भी ये लाइट आ रही तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल कम है या लीकेज है। ठीक है, सबसे डेंजर लाइट ही होती है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टीयरिंग के बारे में। स्टीयरिंग के 3 पैटर्न होते हैं, 3, 9, 10 2 और 12 o'clock। वॉश टाइम 3 और 9। हाथ हटाइए आप, ये हो गया 3 और ये हो गया 9। ये एक हाथ यहाँ पे ऐसे रहेगा और दूसरा हाथ आपका यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये पोर्शन रहेगा हाथ का। ठीक, जब सिटी के अंदर हम कार चलाते हैं तो 3 और 9 पे, अभी जैसे हाथों का पोर्शन है ये हो गया 3 और 9 जब हम सिटी के अंदर कार चलाते हैं। और जब हम हाईवे पे चलाते हैं तो 10 और 2, 10 और 2, जैसे वॉच में, हाँ ये और ऊपर हल्का से ले जाओ, ये 10 और 2 हो गया। ये ऐसे यहाँ पे हाथ हमें कब रखना होता है, जब हम हाईवे पे कार ड्राइव कर रहे होते हैं 5th गियर में। ठीक है, और 12 o'clock पे हाथ कब रखना होता है, जब हम गियर चेंज कर रहे होते हैं। ये वाला हाथ गियर पे लेके आइए, गुड। ये 12 o'clock पे आपका होता है कि ताकि स्टीयरिंग लहरा ना जाए। क्लियर हो गया। अब वापस 3 और 9 पे पकड़ लीजिए आप। ये हॉर्न है, ये कहीं से भी यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी आप बजा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा कार के गियर के बारे में बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं गियर लीवर। अब लेफ्ट वाले पैर से आप फुल क्लच दबाइए, फुल क्लच में जरा सा भी कंजूसी मत करिएगा, जितनी आप में जान है उतनी लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये देखो ये गियर लीवर है, इसको अगर हम ऐसे पकड़ते हैं ये फ्री है, अभी ये किसी भी गियर में नहीं है। ये अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है इसका मतलब ये न्यूट्रल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले गियर को समझना है। इसको इधर ऐसे दबाएंगे, लेकिन इससे पहले पूरा क्लच दबा होना चाहिए। इसको हमने यूं किया और ये कर दिया, फर्स्ट गियर हो गया। फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है 0 to 10 होती है। फिर हमने इधर दबा के और बीच में लाके रोक दिया, ये न्यूट्रल हो गया, अभी किसी गियर में नहीं है। फिर इधर इसको पूरा फुल इधर मेरी तरफ दबाया और इधर कर दिया तो ये सेकंड गियर हो गया। सेकंड गियर की जो स्पीड होती है वो 10 to 20 होती है। ठीक है, फिर ये हमने बीच में लाके छोड़ दिया, ये न्यूट्रल हो गया। फिर अब न्यूट्रल हो गया, अब किसी भी गियर में नहीं है। अब हमने ये मिड में कर दिया तो ये थर्ड गियर हो गया। थर्ड गियर की स्पीड 30 to 40 होती है। फिर ये बीच में लाके हमने छोड़ दिया, ये न्यूट्रल हो गया। फिर ये हमने सीधा सीधा सेंटर पॉइंट में डाउन कर दिया, ये फोर्थ गियर हो गया। फोर्थ गियर की स्पीड 40 से 60 होती है। ठीक है, फिर ये न्यूट्रल हो गया बीच में। फिर हमने इस साइड हाथ लगाया और इसको पूरा यहाँ दबाया और ये ऊपर कर दिया, ये फिफ्थ गियर हो गया। फिफ्थ गियर 60 से ऊपर लगाया जाता है, ये हाईवे के लिए होता है, ओवरटेकिंग के लिए। फिर हमने इसको बीच में न्यूट्रल कर दिया और पूरा राइट सटा के और ये कर दिया इधर दबा के। ये थोड़ा सा सीट आपकी आगे ज़्यादा है क्योंकि हाइट कम है, तो हमने पूरा क्लच दबाया आपका, ये देखो ये किया और ये कर दिया, ये हो गया रिवर्स गियर, बैक गियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट है मन में? नहीं है। वापस एक बार बता दे रहा हूँ, हाँ रिवर्स एक बार दोबारा कर दे रहा हूँ। फर्स्ट 0 to 10, सेकेंड 10 to 20, थर्ड 30 to 40, फोर्थ 40 to 60, फिफ्थ 60 to अबव और ये रिवर्स 0 to 10। क्लियर हो गया?
इसको बोलते हैं हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक ऑन करने का जो तरीका होता है, जब हैंड ब्रेक हम ऑन करते हैं तो ऑन करने का तरीका ये होता है 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, हैंड ब्रेक ऑन हो गया। अनलॉक करने के लिए इसको हम ऊपर खींचेंगे, फिर बटन प्रेस करेंगे और ये नीचे ले जाएंगे, अनलॉक हो गया। लॉक करने के लिए 1 2 3 4 5। ठीक, अनलॉक करने के लिए ऊपर खींचेंगे, बटन प्रेस करेंगे, नीचे हो गया। ये हैंड ब्रेक मतलब गाड़ी मूव ना करे। हाँ, जब कार पार्किंग वगैरह में कहीं लगाते हैं या कहीं पे रोकते हैं, सारी गाड़ियां जो खड़ी हैं सामने सब में हैंड ब्रेक लगा होगा, सब फर्स्ट गियर में या सेकंड गियर में होंगी ताकि गाड़ी पीछे ना आ जाए। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई और डाउट नहीं है? ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं इंडिकेटर असेंबली। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर असेंबली। इसको ऊपर करोगे तो लेफ्ट का सिग्नल हो गया, बीच में ये ऑफ हो जाता है। नीचे करोगे तो राइट का सिग्नल हो गया, बीच में ऑफ हो जाता है। अब जैसे हमने लेफ्ट का सिग्नल दिया, अब स्टीयरिंग को आप लेफ्ट घुमाइए, अब वापस सीधी करो, ऑटो कट हो गया। अब राइट का सिग्नल दीजिए, अब वापस राइट घुमाइए, वापस सीधी करो, ऑटो कट हो गया। तो टर्निंग पे सिग्नल आपको देना है और अपने आप वो ऑटो कट हो जाएगा। समझ में आ गया? लेफ्ट का सिग्नल दीजिए, लेफ्ट घुमाइए, सीधी करो, ऑटो कट हो गया। अब राइट का सिग्नल दीजिए, टर्न करो, ऑटो कट हो गया। समझ में आया? अब मैं स्टीयरिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टीयरिंग को पूरा एक राउंड राइट घुमाओ, एक पूरा राउंड पूरा। हाँ, ये एक राउंड हो गया, इसको बोलते हैं 60 डिग्री। क्या बोलते हैं? 60 डिग्री। ठीक है, अब हाफ राउंड और घूमेगा भी, और घुमाओ, और घुमाओ, और ये हो गया हाफ राउंड। ठीक है, ये हाफ राउंड हो गया, ये 1.5 राउंड हो गया। अब पहले हाफ राउंड सीधा करो मेरी तरफ, बस। अब एक राउंड और सीधा करो, पूरा एक राउंड, पूरा एक राउंड। ये अब सीधा हो गया, ये 3 लाइन पे आ गया। तो 1.5 राउंड राइट साइड ये घूम सकता है, 1.5 राउंड लेफ्ट साइड। अब एक राउंड लेफ्ट घुमाओ, लेफ्ट मैडम, लेफ्ट बोला है, अभी तो आपने राइट घुमाया था ना, अब ये लेफ्ट घुमाओ, पूरा एक राउंड। और बस बस बस, ये एक राउंड हो गया 60 डिग्री। अब हाफ राउंड और घुमाओ मेरी तरफ, और घुमाओ, और ये घूम गया पूरा, ये 1.5 राउंड लेफ्ट हो गया। अब हाफ राउंड सीधा करो, गुड। एक राउंड और सीधा करो, और ये समझ में आ गया स्टीयरिंग? 1.5 राउंड ये लेफ्ट घूम सकता है, 1.5 राउंड राइट घूम सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं वाइपर असेंबली। हाथ हटाइए, देखो अगर अभी फ्रंट ग्लास पे देखो पानी, बारिश हो रही है, पानी हो रहा है। ठीक है, तो अभी मान लो नॉर्मल बारिश हो रही है, तो हम इसको 1 पे करेंगे तो देखो स्लो मोशन में वाइपर चलेगा, 10 सेकंड में फिर मूव करेगा। अभी देखना, चल गया। अब इसी कंडीशन में स्लो मोशन में चलेगा जब बहुत हल्की हल्की बारिश होती है। मान लो बारिश तेज हो रही तो इसको 2 पे कर दिया, अब कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, और तेज बारिश हो रही तो हम 3 पे कर देंगे। ठीक है, मान लो भी बारिश नहीं हो रही, कार आपकी खड़ी है और आपको क्लीन करना है, तो फिर आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। इसको यहाँ से ऐसे प्रेस करोगे, ये वाटर के साथ वाटर निकल रहा है, अपने आप ये एक बार क्लीन होके ऑफ हो जाएगा। अगर नॉर्मल बारिश वारिश नहीं हो रही और आपने ऐसे कर दिया तो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, इस पे डस्ट पड़ा होता है तो शीशा खराब कर देता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं हजार्ड लाइट। क्या बोलते हैं? हजार्ड। इससे चारों इंडिकेटर ऑन होते हैं। बारिश में, कोहरे में इस लाइट को ऑन करके कार को चलाना होता है। जैसे कहीं पे आप पार्किंग में गाड़ी रोक रही है, ऑन रोड, ऑन हाईवे या ट्रैफिक में कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करके वेट कर रही, तो आप चारों इंडिकेटर ऑन कर देंगे। इससे आने जाने वाले पीछे वाले लोग जो है वो अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा होता है, तो भी इस लाइट को ऑन करके, ठीक है, क्लियर हो गया? इसको, ये जो इंडिकेटर वाली असेंबली थी, ये लेफ्ट का सिग्नल, बीच में ऑफ, और ये राइट का सिग्नल। और ये देखो यहाँ से इसको एक बार करोगे तो ये पार्किंग लाइट ऑन हो गई, एक बार और करोगे तो ये हेडलाइट ऑन हो गई। ठीक है, कैसे? ये देखो अभी उसको, लट्टू को एक बार घुमाओ आगे, एक बार, अब ये पार्किंग लाइट ऑन हो गई। अच्छा। एक बार और घुमाओ, अब ये हेडलाइट ऑन हो गई। ठीक है, उसको यहाँ से डिपर होता है, देखो ये देखो यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक कर रही है, इसको ऐसे ऊपर उठाओगे तो सामने देखो पोल पे देखो लाइट चमक रही है, ये पासिंग डिपर होता है सामने से आने वाले लोगों को अलर्ट करने के लिए। अब यहाँ से हमने पार्किंग ऑन किया, फिर हेडलाइट किया, इसको नीचे कर दिया, तो ये हाई बीम लाइट हो गई दूर वाली, और ये लो बीम हो गई। ये हाई बीम, ये लो बीम, और ये डिपर। समझ गए? इसको डिपर ऐसे सामने सिंगल रोड पे इसको ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई मन में क्वेश्चन? ठीक है, तो अब सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है।
ये 1086 सीसी का इसका इंजन है, कैपेसिटी जो इसके इंजन का 4 सिलेंडर की गाड़ी है, होंडई सेंट्रो कार है। ठीक है, अब आपको फुल क्लच दबा के फर्स्ट गियर डालना है। हाँ, जाओ मेरी तरफ दबा के। हाँ चलो, अब राइट का सिग्नल दो नीचे को। हाँ, अब धीरे धीरे राइट की तरफ स्टीयरिंग को मूव करो और चलो सीधा। सीधा? हाँ अभी राइट मोड़ना है ना? नहीं अभी सीधा चलो, थोड़ा सा भी बढ़ाना है, यहीं पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करानी है रोकने और बढ़ाने की। क्लच तलवे से आपने दबा रखा है, क्लच तलवे से नहीं दबाया जाता, अंगूठे वाले पॉइंट से। यस, हाँ चलो अब जाने दो धीरे धीरे, सीधी रखो स्टीयरिंग। हाँ, अब कार मूव करने लगी, फुल क्लच दबाओ और हल्का सा ब्रेक लगाओ। रुक गई गाड़ी। ये डिस्क ब्रेक होता है, बहुत लाइटली यूज करना होता है, जैसे आपने अचानक ब्रेक लगाया ना, ऐसे नहीं। फिर ब्रेक को फ्री करो, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ो, हाफ क्लच पे गाड़ी मूव करने लगती है, फिर पूरा क्लच दबाओ और ब्रेक लगाओ। गुड, समझ में आया? फर्स्ट गियर में कार को मूव करने के लिए एक्सीलेटर की नीड नहीं होती है। ठीक है, अब आपको हल्का सा स्टीयरिंग राइट घुमाना, वरना टकरा जाएगी। एक राउंड घुमाओ पूरा, और घुमाओ, और बस। अब ब्रेक को फ्री करो और धीरे धीरे क्लच छोड़ो। चलो अब सीधी करो, वापस फटाफट सीधी करो, बस। लेफ्ट आओ हल्का, अब सीधी करो स्टीयरिंग, सीधी करो, वापस पूरा क्लच दबाओ, हल्का सा ब्रेक लगाओ। गुड, ये मैं आपको कार को स्टॉप करना बता रहा हूँ। ठीक है, अब ब्रेक को फ्री करो और हल्का सा स्टीयरिंग राइट रखो, वरना नीचे चले, बस इससे ज्यादा नहीं। अब ब्रेक को फ्री कर दो और धीरे धीरे क्लच छोड़ो। फर्स्ट गियर में जब भी आप कार को मूव करोगे उस टाइम राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे होगा, लेकिन ब्रेक लगाना नहीं है। ठीक है, अब स्टीयरिंग सीधा करो, बस पूरा क्लच, देन ब्रेक, स्टॉप। यही सीखना है, यही सीखना है। ठीक है, अब हल्का सा स्टीयरिंग राइट रखो, वरना रोड से नीचे उतर जाओगे। नहीं, 3 और 9 पे पकड़ के रखो, 3 और 9 पे पकड़ो, बस बस, इससे ज्यादा नहीं। छोड़ो क्लच, ब्रेक तो छोड़ो, ब्रेक दबा हुआ है। अब सीधी करो स्टीयरिंग, बस बस, जान हल्का लेफ्ट ही रखो। अब फुल क्लच दबाओ और बहुत लाइटली ब्रेक। क्लच एक बार में दबाना होता है, पूरी जान लगा के, क्योंकि क्लच के अंदर प्रेशर प्लेटें होती है। अब ब्रेक को फ्री करो, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ो। तलवे से क्लच छोड़ रही हैं, पैर आपका खिसक गया, इसलिए बार बार नहीं, सीट आगे करोगे तो आपकी हाइट कम है, आप क्लच नहीं दबा पाओगे। फिर सीट आपकी परफेक्ट है, बट आपको बस वहाँ पे पैरों को थोड़ा सा सेट करना है। पैर में दर्द होने लगा। तो मैडम आप तो ताकत लगानी पड़ती है ना क्लच में। वापस क्लच दबा के इंजन स्टार्ट करो, इंजन बुझ गया, क्लच दबा के, क्लच दबा के। हाँ, फिर वही सेम कंडीशन, धीरे धीरे क्लच रिलीज करो, ब्रेक नहीं दबा होना चाहिए जरा सा भी, और लेफ्ट आओ हल्का। अब यहाँ पे फुल क्लच दबाओ, देन ब्रेक। गुड, अब गियर को न्यूट्रल करो, हल्का बीच में ले आओ, बस। अब क्लच ब्रेक दोनों फ्री कर सकते हो आप, क्योंकि गाड़ी गियर से हट गई है, अब दोनों फ्री कर सकते हो। ठीक है, गियर का पर्पस क्या होता है? गियर मैडम, गियर का मतलब होता है गाड़ी इंजन को कमांड देना। समझ रहे? स्कूटी में तो गियर नहीं होता है, वो एक्सीलेटर एज ए साइकिल। लेकिन जो बाइक चलाते, बाइक में गियर होता, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर। फर्स्ट गियर में कार को सिर्फ आप स्टार्ट करके 2, 4, 10 कदम चला सकती हैं, ज्यादा देर फर्स्ट गियर में नहीं चला सकती हैं, बस 0 से 10 तक चल सकती। सेकंड गियर के लिए 10 to 20, थर्ड गियर के लिए 30 to 40, फोर्थ गियर के लिए 40 to 60, फिफ्थ गियर के लिए 60 अब। फिर पूरा क्लच दबाइए, अब फर्स्ट गियर डालिए। गुड, अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना, ब्रेक पे पैर रहेगा लेकिन ब्रेक दबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्क ब्रेक होता है। हल्का राइट झटके से आपने क्लच छोड़ दिया, इसलिए इंजन बुझ गया। जाओ धीरे धीरे क्लच छोड़ो, हल्का सा राइट रखो। हाँ बस, अब सीधी करो स्टीयरिंग, वापस ज्यादा राइट मत जाओ, क्योंकि आप लर्नर हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और लेफ्ट आओ, फुल क्लच दबाओ, देन ब्रेक। अब देखो आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, अभी जिस कंडीशन में जा रही है, अभी रोड से नीचे गिर जाओगे आप। ये देखो, यहाँ पे देखना है हमें, ये देखना है कि गाड़ी का टायर हमारे कहाँ जा रहा है।
ठीक है, हल्का सा स्टीयरिंग राइट रखो, बस। अब ब्रेक को फ्री करो और धीरे धीरे जाने दो। फ्री का मतलब पैर नहीं हटाते मैडम, पैर उसी पे रखते हैं। अब देखिए, पता है ये जो 7 डेज का आपने कोर्स लिया है, सफिशिएंट नहीं है। मतलब ही नहीं। 7 डेज का मैं उन्हीं लोगों को देता हूँ जो मेरी 100-200 वीडियो देख के आते हैं। 100, 1-2 नहीं। आपने एमबीबीएस किया, क्या किया है, MBBS कितने साल लगे? 5 साल। हाँ। 1 साल में पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। तो मैं चाहे जितनी कोशिश करूं, 7 दिन में आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता हूं। अगर आप मेरी वीडियो 40-50 वीडियो देख के आई होती तो शायद जो मुझे ये समझाना पड़ रहा था ना, ये सारा आपके माइंड में बैठ गया होता। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल और थ्योरिकल में दोनों में फर्क है ना। तो मैं कोशिश पूरी करूंगा क्योंकि टाइम का बाउंडेशन है आपके पास। लेकिन अगर आप कोऑपरेट करेंगी, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो देख सकती हैं, रील्स, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, रास्ता मैंने आपको बता दिया। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, करोड़ों लोग मुझे फॉलो करते हैं, करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों लोग। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो देख देख के कार सीख जा रहे हैं। दिन में ऐसी 10 कॉल मेरे पास आती हैं ऑल इंडिया से, और मोस्टली मेरे पास लेडीज सीखती हैं, मोस्टली लेडीज सीखती हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपको ये बोला कि यार 7 दिन आपके टाइम काटना नहीं है, दिन नहीं पूरे करने हैं। अगर आपको सीखने का इंटरेस्ट है तो ठीक है, बता मैंने दिया, करना आपको पड़ेगा। ठीक, अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, पहले ब्रेक को छोड़ो, फिर धीरे धीरे क्लच, हल्का राइट रखो, फिर पूरा क्लच दबाओ और देन ब्रेक। देखो झटका मार दिया है ना। अब राइट वाला जो आपका टायर है और लेफ्ट वाला, आपकी ड्राइविंग सीट से ऐसा लग रहा है, ड्राइविंग सीट से ऐसा आपको लग रहा है कि आपका लेफ्ट वाला टायर रोड से नीचे उतर गया, लग रहा है। पर क्या एक्चुअल लग रहा है, नहीं लग रहा है ये फ्लाई पर, क्या एक्चुअल, लेकिन क्या उतरा है ये? कम से कम अभी 1 से 1.5 फीट स्पेस है ये, देखो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ब्रेक को फ्री करना और धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। धीरे धीरे जितनी बार आप क्लच दबा के छोड़ोगी, आपका पैर ऊपर खिसक जा रहा है। अभी भी पैर ऊपर खिसका हुआ है आपका, लेफ्ट आओ, लेफ्ट। स्टीयरिंग गलत पकड़ रही है, हल्का फुल्का घुमाने के लिए हाथों का डायरेक्शन नहीं चेंज करते हैं, 3 और 9 पे रखते हैं। जाने दो धीरे धीरे। हाँ, और लेफ्ट आओ। अब यहाँ पे कार को फिर स्टॉप करना है आपको, सीधी करो, अब फुल क्लच दबाओ और ब्रेक बहुत लाइटली लगाते हैं, वो डिस्क ब्रेक होता है ना। अब गियर को न्यूट्रल करो, अब क्लच और ब्रेक छोड़ सकते हो। अब हैंड ब्रेक लगा दो, ऊपर हैंड ब्रेक खींच दो, पूरा एक साथ। हाँ खींच दो। बटन दबा के हटाई जाती, लगाई नहीं जाती है। खींचो और बस। अब देखो यहाँ पे हैंड ब्रेक का सिंबल आ गया, ये आ रहा है। कार का इंजन ऑन है, हजार्ड लाइट भी ऑन है और हैंड ब्रेक भी हमने लगा दिया। अब इसको वापस चलाना है तो इंजन तो ऑन है ही है, आप क्लच दबा के सबसे पहले फर्स्ट गियर डालो। अब हैंड ब्रेक अनलॉक करो, ऊपर खींच के बटन दबाओ, ऊपर खींच के बटन दबाओ, ऊपर खींच, हाँ नीचे ले जाओ, गुड। ठीक है, अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, बस, इससे ज्यादा नहीं, हल्का राइट ही रखो। वापस लेफ्ट आओ धीरे धीरे, जैसे जैसे रोड मुड़ रहा है, और लेफ्ट आओ, और लेफ्ट आओ, सीधी करो, हल्का राइट रखो, हाँ, वापस लेफ्ट आओ, बस सीधी करो, बस एकदम सेंटर पॉइंट। ठीक है, फिर आपको स्टॉप करना है, पूरा क्लच, देन ब्रेक। अब जरा गियर को न्यूट्रल करो, गियर को न्यूट्रल किया। अब जरा अपने पैर पे, क्लच वाले पैर पे नजर डालो, क्या पैर का पोर्शन सही है जो मैंने बताया था। छोड़ो धीरे धीरे, छोड़ो, देखो तलवे से आप क्लच दबाई हो, देख रहे हो, ये देखो कहाँ पैर होना चाहिए और क्या रख रखा था आपने। एक तो आपके पैर वैसे छोटे छोटे हैं, ऊपर से आप पैर ऊपर ज्यादा खिसका दोगे तो आप तलवे से क्लच नहीं दबेगा। हमेशा क्लच अंगूठे वाले पोर्शन, जो अभी पैर का पोर्शन है, यही होना चाहिए। आप 20 बार क्लच दबाओगी, 20 बार छोड़ोगी, पैर का सेम पोर्शन रहना चाहिए। दबाइए फुल क्लच। अब धीरे धीरे जब क्लच रिलीज करो तो पैर भी पीछे करती रहो, हाँ पीछे ले जाओ धीरे धीरे, हाँ इस तरीके से। अब देखो पैर ऊपर नहीं चढ़ा, नहीं चढ़ा, फिर दबाओ पूरा क्लच, फिर धीरे धीरे रिलीज करो,
फिर दबाओ, फिर रिलीज करो। इस तरीके से पैर, हर बार पैर ऊपर खिसक जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम चारों इंडिकेटर ऑफ कर देते हैं। अब वापस फुल क्लच दबाओ और फर्स्ट गियर डालो। अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो और अपना राइट वाला ओआरपीएम चेक करते रहना है आपको। ब्रेक दबाई हो मैडम, आप पूरा ब्रेक दबाई हुई थी और क्लच छोड़ दिया, इंजन ही बुझ गया कार का इंजन बुझ गया। अब आपको फुल क्लच दबाना है और इंजन स्टार्ट करना है। नहीं स्टार्ट हुआ है, ब्रेक पे पैर। पहले इंजन तो ऑन करिए, पूरी की तो अच्छे से घुमाइए। अब स्टार्ट हुई है। अब वहां पे आपको ब्रेक रिलीज करना था, अब स्टार्ट हो गई। आपने पूरा ब्रेक दबा रखा था और क्लच छोड़ दिया। आपको जाके नोट्स बनाने पड़ेंगे, हाँ लिखना पड़ेगा, नहीं तो 7 दिन के आप 15 दिन सीख के नहीं आएगा। ये एजुकेशन का रोल नहीं है ना, ये माइंड का पूरा गेम है। अनपढ़ लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं और पढ़े लिखे लोगों को टाइम लगता है, ये सच्चाई है। तो आप अगर रिटर्न्स बनाएंगे, लिख लेंगी, तो आप ही के लिए फायदा होगा। अब ब्रेक को फ्री कर दिया, अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो। गाड़ी आपकी ऑलरेडी गियर में है, बस आपको क्लच को रिलीज करना है। जाओ धीरे धीरे क्लच छोड़ो। हाँ, हल्का सा स्टीयरिंग राइट रखो, बस स्टीयरिंग को बहुत लाइट पकड़ना है, जैसे आप बेलन पकड़ के रोटी बनाती हैं हल्के हाथों से, क्योंकि अगर उसको टाइट करोगे तो वो गोल नहीं होगा ना, तो उसी तरीके से हल्का सा लेफ्ट आ जाओ। हाँ, अब हल्का राइट रखो, बस वापस लेफ्ट आ जाओ थोड़ा सा, बस हल्का राइट रखो। अब यहाँ पे फिर स्टॉप कर रहे हैं, हल्का राइट रखो, नहीं पोल में टकरा जाओगी। फुल क्लच दबाओ, देन ब्रेक, हल्का सा ब्रेक। गुड, ऐसे ब्रेक लगाया जा। क्यों छोड़ दिया आपने ब्रेक? फिसल गया पैर। तो पैर आप गलत रखोगी तो फिसलेगा ही फिसलेगा। अब इसको न्यूट्रल करिए। अब देखो, एक बात बोलूंगा, बुरा मत मानिएगा। कितने दिन पहले आपने स्लॉट बुक कराया? सैटरडे को। आज कितने दिन हो गए? अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होती तो ये प्रॉब्लम आ रही होती। अगर आपने अच्छे से एक अच्छे स्टूडेंट की तरीके से जो मैंने वीडियो दी थी, अभी पता है ये जो मैं प्रैक्टिस कर, अब तक क्या 5 से 7 किलोमीटर कार ड्राइव कर चुकी होती। अब तक के पूरा खुर्रम नगर से मुंशी पुलिया वाला राउंड में लगवा चुका होता। अब क्या है, अब आपको मुझे ऐसे डेली समझाना पड़ेगा, तो समय आपका ही बर्बाद होगा। जो बच्चे वीडियो देख के आते हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिकल में दौड़ाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। जो बच्चे वीडियो नहीं देख के आते तो उनको मुझे यहाँ समझाना पड़ता है। नहीं, वो पैरों का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। नहीं, मैं वो चीज़ नहीं कह रहा। किसी चीज़ को करने से पहले नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी होता है, किसी चीज़ के बारे में, है ना। आज जो गलती हो गई कल ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये 7 दिन आपके लिए बहुत गोल्डन है, एक एक सेकेंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वापस फर्स्ट गियर करिए, क्लच पूरा दबा के। हाँ, ये देखो थर्ड गियर डाल दिया आपने। 1 सेकंड रुको, अभी आपने कौन सा गियर डाला है? फर्स्ट। लेकिन लगा कौन है? क्योंकि आपने, आपके हाथों का पोजीशन ही गलत था, गियर लगाने का तरीका ही गलत था। ये यहाँ पे था, आपको इधर से सपोर्ट देना था, आपने इधर से सपोर्ट दे दिया। फर्स्ट सेकंड के लिए यहाँ से सपोर्ट देना होता, हाथों का पोजीशन ये होता है। अगर आप यहाँ पे हाथ करोगे तो ये थर्ड हो गया। अभी जैसे क्लच छोड़ोगे इंजन ही बुझ जाएगा। फर्स्ट गियर लगाइए, यस। अब ब्रेक को फ्री करो और धीरे धीरे क्लच छोड़ना, ठीक है। सीधी रखो स्टीयरिंग, सीधी सीधी सीधी, और लेफ्ट आओ, हल्का लेफ्ट। स्टॉप करो पूरा क्लच, देन ब्रेक। न्यूट्रल करो इसको, गियर को न्यूट्रल करो। हाँ, अब गियर लीवर छोड़ दो। अब देखो आपकी हाइट की वजह से सीट थोड़ी ज्यादा आगे, फिर पूरा क्लच दबाओ फुल। अब ये देखो इधर, इसको हमने ये पूरी ताकत लगाई और ये कर दिया इधर जाके, ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये यहाँ के, ये रिवर्स गियर हो गया, ठीक है। ये रिवर्स गियर है। अब अपने राइट वाले आरपीएम को चेक करो और लेफ्ट वाले को चेक करो। अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना है आपको, शीशे को देखना, गाड़ी को पीछे जाने दो धीरे धीरे। पहले ब्रेक रिलीज करो, अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो। उस मिरर को चेक करती रहो ताकि आपको पता चले आपके पीछे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ब्रेक मत दबाइए, ब्रेक को एकदम फ्री रखिए। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो, जा रही है, बैक में जा रही है। अभी हल्का जैसे जैसे रोड टर्न हो रहा है वैसे हम गाड़ी को टर्न करेंगे। लेफ्ट राइट दोनों आरपीएम चेक करो, लेफ्ट भी और राइट भी। छोड़ो ब्रेक, ब्रेक मत दबाइए। हाँ, क्लच को थोड़ा सा और रिलीज करो तो थोड़ी सी स्पीड और बढ़ जाएगी।
लेफ्ट वाला भी चेक करो, सिर्फ एक ही मिरर नहीं देखना होता है, लेफ्ट में भी तो गाड़ियां खड़ी हैं। और फुल क्लच दबाओ, फुल दबाया, देन ब्रेक। अब गियर को न्यूट्रल करो, इसको न्यूट्रल कर दो, हाँ, अब फर्स्ट गियर करो। अब वापस ब्रेक को फ्री करो और धीरे धीरे जाने दो, सीधा सीधा। ब्रेक नहीं दबाना चाहिए जरा सा भी, अगर जरा सा भी ब्रेक दबाओगे, डिस्क ब्रेक होता है, कार का इंजन तुरंत के तुरंत बुझ जाएगा। समझ में आ रहा है? अपने लेफ्ट वाले ओआरबीएम को चेक करो, देखो क्या दिख रहा है उसमें, अच्छे से देखो लेफ्ट वाले ओआरबीएम को क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? क्या नजर क्या आ रहा है? तो ट्रॉली वॉली खड़ी है। ठीक है, हल्का सा राइट रखो, बस लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो, हाँ, ताकि अंकल हट जाए। हल्का राइट रखो, राइट 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 राइट। पहली प्रायोरिटी पे अंकल को बचाना है, सामने वाला तो आपको नोटिस कर रहा है और आप अंकल को बोनेट पे बिठाने जा रही थी। ये जो फ्लैग रॉड लगा है, इससे आपको जजमेंट मिलेगा लेफ्ट साइड का। इस फ्लैग रॉड के अंदर कोई आ रहा है तो इसका मतलब टकरा जाएगा, इस फ्लैग रॉड के बाहर जा रहा है तो इसका मतलब बच जाएगा। लेफ्ट रखो, हल्का हल्का लेफ्ट टर्न करना है, और लेफ्ट आओ, और लेफ्ट आओ, बस, हाँ, धीरे धीरे। अब क्लच को फ्री रखना, क्लच जरा सा भी दबा नहीं होना चाहिए। वापस लेफ्ट ही रखो, ज्यादा राइट मत जाओ। अभी सीधी करो, गुड। अब हल्का सा एक्सेलेटर लो, हल्का सा एक्सेलेटर वी शेप में, हाँ, लेफ्ट आओ, हाँ, चलो हल्का एक्सेलेटर लो, सीधी करो स्टीयरिंग, स्पीड बढ़ाओ और हल्का स्पीड बढ़ाओ, और हल्का लेफ्ट आओ, सीधी करो। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो जल्दी से, फटाफट से। मैडम क्या कर दिया आपने? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ब्रेक छोड़ो। मैंने कहा था ब्रेक पे पैर लाओ, आपने 50% ब्रेक मार दिया। हल्का राइट रखो, राइट राइट बोला मैंने, राइट राइट, इधर गोल है, बस। ब्रेक पे पैर लाना था, ब्रेक दबाना नहीं था। मैं सेकंड गियर की प्लानिंग करा रहा था आपको। आपके डैडी ने आपको गाड़ी नहीं दी, सही किया, सच में, लिटरली, क्योंकि आप उसको 1% भी नहीं चला पाती। उनकी और ज्यादा टाइट है मेरे। नहीं, वो आप नहीं कर पाती उसको। वापस लेफ्ट आ जाओ, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा हमें चीजें को ज्ञान होना चाहिए। अभी क्लच को फ्री करो, हल्का सा एक्सेलेटर लो, अपना लेफ्ट ही रखो, हाँ, चलो स्पीड बढ़ाओ हल्का सा, और अब राइट वाला पैर एक्सीलेटर से हटाओ और क्लच दबा के सेकंड गियर करो, फटाफट जल्दी से क्लच दबाओ, क्लच दबाओ, लेफ्ट लाके खींचो, लेफ्ट लाके लेफ्ट लाके लेफ्ट लाके गियर। अब क्या फायदा, इतना समय ले लोगे अभी तक? अभी मैंने आपको वहां रोक के इतना समझाया था कि सेकंड गियर कहाँ लगता है, तो कहाँ लगाया आपने? मैं बोलता गया, आपको बोलता गया, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाया। पहला गियर करिए, चलिए कोई बात नहीं। चलो, आपको मेरी 100-200 वीडियो देखनी है, एक नहीं 100-200, अगर सीखना है तो। अगर टाइम पूरा करना है तो कोई मतलब नहीं है, 7 दिन तुरंत पूरे हो जाएंगे। ब्रेक छोड़ो, गियर ही नहीं लगा है, अच्छे से गियर लगाइए, हाँ, अब लगा है, जाने दो। अपना लेफ्ट ही रखो, हाँ, क्लच को पूरा फ्री कर दो और लेफ्ट आओ। क्लच को फ्री कर दिया, सीधी करो स्टीयरिंग, सीधी करो, हल्का राइट रखो, हल्का सा एक्सीलेटर लो, फटाफट, हाँ, और अब लेफ्ट आओ, थोड़ा सीधी करो, सामने कार आ रही है, हाँ, जाने दो। चलो चलो, चलने दो, घबराओ मत, हाँ, जाओ, जाने दो, हल्का लेफ्ट आओ, लेफ्ट, हाँ, और रेस करो थोड़ा सा, राइट रखो हल्का, हाँ, सीधी करो स्टीयरिंग। अब क्लच एक्सीलेटर से पैर हटाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर, पूरा क्लच दबाओ, खींचो पीछे, गुड, हो गया सेकंड गियर, छोड़ो क्लच, झटके से नहीं, झटके से नहीं। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि मैडम ने कैसी गाड़ी चलाई और किन किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम।